नमस्कार, सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। 14 अप्रैल यह तारीख अपने आप में ख़ास है क्योंकि आज हम सभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती मना रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि आज ही के दिन साल 1891 में 1891 में वर्तमान समय के मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ। ये एक महान समाज सुधारक, एक महान न्यायविद, एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और कई भाषा के जानकार हुए अपने जीवन में। आपको जानना चाहिए कि ये अपने जीवन में एक प्रसिद्ध राजनेता भी हुए और ऐसे राजनेता जिन्होंने उस ओर ध्यान दिया जिस ओर की उस समय कोई नेता ध्यान न दे रहा था, न देना चाह रहा था। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों की हक की लड़ाई के लिए, उनके उत्थान के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई संघर्ष किए और ये कोई नई बात नहीं है। उदाहरण के लिए आप महार सत्याग्रह ले लें, उदाहरण के लिए आप पूना पैक्ट ले लें। इनकी जानकारियां मैंने अब शॉर्ट्स के माध्यम से दी भी हैं अपने चैनल पर। आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, आप प्रारूप समिति कह लें या मसौदा समिति कह लें, ड्राफ्टिंग कमेटी कह लें, उसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ही थे और इन्होंने टायरलेसली, बिना थके हुए बखूबी अपना कर्तव्य निभाया। और भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसको तैयार करने में इनके योगदान को भी कोई नहीं भूल सकता। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि संविधान सभा के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अथक प्रयासों से, उनके संघर्षों से, उनकी लड़ाइयों के से उसी का ये फल है कि आज समाज के पिछड़े वर्गों ने, दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल की है। न सिर्फ राजनीतिक पहचान बल्कि एक बहुत ऊंची राजनीतिक ऊंचाई, इसमें एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। आप तो सुन रहे होंगे कई राजनीतिक दलों का गठन भी समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन यह भी अब जरूरी है कि समाज के धार्मिक जो नैतिकता हैं, उनको अम्बेडकर साहब की संवैधानिक नैतिकता से एक सुरक्षित आधार प्रदान किया जाए। जरूरी है कि जात पात का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये कड़वा है मगर सच है कि ये आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और बहुत ज़रूरत है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को ख़त्म किया जाए, मिटाया जाए। सिन्हा क्लासेस के इस मंच से मैं बार बार सलाम करता हूं अम्बेडकर साहब को, उनके एफर्ट्स को, उनके प्रयासों को, उनकी नैतिकताओं को, और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी बात समझ रहे होंगे। वो एक महान लेखक भी रहे। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें स्पष्ट रूप से आपको उनके विचार मिल जाएंगे, जैसे अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ऐसे कई पुस्तकें आपको आसानी से बाज़ार में उनकी लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ से करें, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एक अनडिलीवर्ड स्पीच है, लेकिन इस पुस्तक से आपको उनकी धार्मिक नैतिकताओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में और दलितों को हक की लड़ाई में, समानता की लड़ाई में कितना लंबा और कितना गहरा संघर्ष करना पड़ा है, इसकी मूलभूत जानकारी आपको ज़रूर मिल जाएगी। एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।